नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। 5 वेज टू कनेक्ट विद लिंग भैरवी देवी। वैसे मैं 5 मेथड्स नहीं, 5 से ज़्यादा मेथड्स आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो जो भी लोग देवी से कनेक्ट होना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो है लिंग भैरवी देवी स्तुति। लिंग भैरवी देवी स्तुति देवी के 33 नेम्स है। अगर हम वो देवी स्तुति करते हैं तो हम लिंग भैरवी देवी की ऊर्जाओं से जुड़ सकते हैं। लिंग भैरवी देवी की ऊर्जाओं से जुड़ने का एक बहुत ज़बरदस्त माध्यम है लिंग भैरवी देवी स्तुति। मैंने ये भी सुना है कि देवी कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो जब हम लिंग भैरवी देवी स्तुति कर रहे हैं तो हमारे अंदर देवी जागृत हो रही है। एक तरीका इसको देखने का यह भी है। अगर हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जब हम किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो एक तरह की ज्योमेट्री बनाता है। तो ये जो लिंग भैरवी देवी स्तुति हम जब चैंट कर रहे हैं तो हम देवी की ऊर्जाओं से जुड़ रहे हैं इस साउंड के या इस ध्वनि के माध्यम से। जो दूसरा मेथड है वो है अचल अर्पणम। अचल अर्पणम में हम देवी की फ़ोटो को देखते हैं और साथ ही साथ लम वम चैंट को चलाते हैं। लम वम चैंट 2 बार चलती है तो इसे एक अचल अर्पणम की साइकिल कहते हैं। अचल अर्पणम का एक पूरा वीडियो YouTube पे भी अवेलेबल है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप उस लिंक के माध्यम से अचल अर्पणम भी सीख सकते हैं। अचल अर्पणम का मतलब ये है कि आप स्टिल बैठ चुके हैं, आप मूव नहीं कर रहे हो, आप अचल है, मतलब आप चल नहीं रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं है। फिर तीसरी चीज़ है लिंग भैरवी देवी की फ़ोटो या फिर लिंग भैरवी देवी का कोई भी यंत्र अगर आपके पास है तो उसके माध्यम से हम देवी से जुड़ सकते हैं। किस प्रकार से? जो भी देवी की फ़ोटो है या कोई भी उनका ऊर्जा स्वरूप है, जो देवी की फ़ोटो है वो भी एक ऊर्जा स्वरूप ही है, परंतु उससे उस तरीके की ऊर्जाएं नहीं निकल रही है जैसे एक यंत्र से निकलती है या देवी गुड़ी से निकल रही है। परंतु देवी फ़ोटो एक माध्यम है देवी से जुड़ने का। किस प्रकार से? अगर हम देवी की फ़ोटो को देखें तो वो देवी की ही एनर्जीज़ की एक ज्योमेट्री है। जब आप देवी की फ़ोटो को देखेंगे तो वो देवी की ज्योमेट्री को ही दिखा रहा है। तो वो जो देवी की ज्योमेट्री है, मतलब फ़ोटो की जो ज्योमेट्री है, उसके माध्यम से हम देवी से जुड़ना चाहते हैं। तो भारतवर्ष में ये कहा जाता था कि हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। दर्शन का महत्व क्या है? जो देवी देवता की ऊर्जा है, हम उसे दर्शन करके उससे कनेक्ट होना चाहते हैं। मंदिरों में मूर्तियों के निर्माण की आवश्यकता ही क्या है? मूर्तियों के निर्माण की आवश्यकता ये है कि हम उन मूर्तियों के माध्यम से देवी देवता की ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं। यही काम यंत्र भी करते हैं। कई मंदिरों में यंत्र होते हैं और कई मंदिरों में ऊर्जा फॉर्म्स होती हैं, एनर्जी फॉर्म्स होती हैं। तो यहाँ पर हम देवी भैरवी की बात कर रहे हैं। तो उनकी फ़ोटो को अगर आप देखेंगे तो आप उनकी फ़ोटो के माध्यम से उनकी ऊर्जाओं के साथ जुड़ सकते हैं। आप चाहे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना। 10-15 दिन आप लगातार उनकी फ़ोटो को 5-5 मिनट लगातार देखना, कंटिन्यूअसली, हर दिन 5 मिनट। और उन 15-20 दिनों के बाद आपकी लाइफ में या आपके अंदर कुछ चीज़ बदलती हुई आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो जब हम देवी की फ़ोटो को देखते हैं तो हम वो जो देवी की ऊर्जाएं हैं उनको ग्रहण करना चाहते हैं। उनकी जो ज्योमेट्री है वो अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं ताकि उनकी ऊर्जाएं हमारे अंदर से काम करें और हम अपने बंधनों से मुक्त होते चले जाएं और अपने जीवन में हम सक्सेस पाना चाहते हैं या फिर कोई और भी काम करना चाहते हैं, वो सब काम हम आसानी से कर सकें। देवी की ऊर्जाएं हमारे साथ रहेंगी तो हम
काम आसानी से कर पाएंगे। सद्गुरु कहते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ को फ्रिक्शन फ्री बनाना है तो देवी की ग्रेस आपकी लाइफ को फ्रिक्शन फ्री बना सकती है। जैसे कमरे के अंदर उजाला करना है तो हम लाइट बल्ब जलाते हैं, या जब सूर्य उदय होता है तो अंधेरा अपने आप छट जाता है, चीज़ें हमें बड़ी आसानी से दिखने लग जाती हैं। तो उसी प्रकार से जैसे सूर्य देव का प्रकाश या सूर्य की ऊर्जाएं हमारे लिए जगत को उज्जवल कर देती हैं, हम चीज़ों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं, उसी प्रकार से देवी भैरवी की ऊर्जाएं हमारे लिए चीज़ों को बड़ी आसान कर देती। अब चौथी चीज़ है देवी कुमकुम, जो इस समय मैंने लगाई हुई है। आप ईशा की वेबसाइट पे देवी कुमकुम जब टाइप करोगे तो आपको लिंग भैरवी देवी कुमकुम वहाँ पर मिल जाएगी। उसका जो छोटा पैक है वो 10 रुपये का आता है और जो बड़ा पैक है वो 50 रुपये का आता है। जिस देवी कुमकुम में क्या खास बात है, पहली बात तो ये प्योर है, और दूसरी बात इस देवी कुमकुम में देवी की ऊर्जाएं भी हैं। मतलब यह जो कुमकुम है वो पहले देवी के पास रखी जाती है, कुछ समय तक वहाँ रखने के बाद ही इसको पैक किया जाता है, और जब भी आप इसको लगाएंगे तो आपको लगाने के बाद अलग सी शांति या अलग सी एनर्जी महसूस होने लगेगी। मैं पहले विभूति लगाता था जो ध्यान लिंगम में कॉन्सिक्रेट होती है, पर धीरे धीरे जब मैं देवी साधना में आगे बढ़ा तो मैंने इस जगह पे विभूति लगाना छोड़ दिया। इस जगह पे मैं देवी कुमकुम ही लगाता हूँ। और देवी कुमकुम जब से मैंने लगानी स्टार्ट करी, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी है बदलते हुए। ऐसा नहीं था कि विभूति से वो काम नहीं हो रहा है, बट मुझे अब ये ज़्यादा पसंद आती है। और दूसरी बात ये है कि जब से मैं देवी साधना करने लगा तो मुझे अपने आप मन हुआ कि मैं यहाँ पर देवी कुमकुम लगाना स्टार्ट करूँ। अब कई लोग पूछते हैं कि मैं देवी कुमकुम यहाँ क्यों नहीं लगाता हूँ। पहले मैं इस जगह ही लगाता था, लेकिन धीरे धीरे अब मुझे ऐसा फील होता है कि मुझे यहाँ लगाना चाहिए तो मैं यहाँ लगाता हूँ। और जो विभूति है वो मैं कानों के पीछे, यहाँ पे थ्रोट, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे जिसे हम अनाहत बोलते हैं, उसके बाद नाभि के पास मैं लगाता हूँ। और ये हर किसी व्यक्ति को लगानी चाहिए, क्योंकि सद्गुरु एक्सक्लूसिव पे एक वीडियो आई थी जिसमें सद्गुरु बताते हैं कि जो अघोरी होते हैं या नागा साधु, इस प्रकार के जो योगी होते हैं, वो लोग अपने शरीर के ऊपर जो शमशान की राख होती है उसको अपने शरीर के ऊपर लगाते हैं। उससे क्या होता है कि उनके शरीर के ऊपर एक और ऊर्जा की लेयर बन जाती है। वो लेयर बाहरी ऊर्जाओं से उनकी प्रोटेक्शन करती है। तो हम अपने पूरे शरीर के ऊपर तो विभूति नहीं लगा सकते, पर कुछ एनर्जी पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम विभूति से ढक लें या विभूति की एनर्जीज के माध्यम से वो कवर हो जाए तो हम बाहरी चीज़ों से, हमारे ऊपर बाहरी चीज़ों का प्रभाव कम पड़ेगा। तो जिन लोगों को नज़र लग जाती है या जिन लोगों की तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है, सराउंडिंग की वजह से सराउंडिंग का इफ़ेक्ट उनके ऊपर पड़ने लग जाता है, नींद ढंग से नहीं आती है, तो ऐसे लोग ज़रूर ये जो जितनी भी जगह हमारे यहाँ पे पिट ऑफ थ्रोट और छाती के बीच में जहाँ पे एक सॉफ्ट स्पॉट है वहाँ पर, और नाभि के पास, कानों के पीछे और इस जगह विभूति लगाना स्टार्ट करें। और इस जगह आप विभूति नहीं लगाना चाहते तो देवी कुमकुम भी लगा सकते हैं। उसके बाद पांचवी चीज़ है देवी पेंडेंट। देवी पेंडेंट के माध्यम से हम देवी की ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देवी पेंडेंट के पीछे एक यंत्र बना होता है, जो यंत्र देवी की ऊर्जाओं को हमारे यहाँ तक, हमारे पास तक लाने की मदद करता है। या एक और तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँ तो जब हम देवी पेंडेंट पहनते हैं तो वो देवी पेंडेंट से हमारे चारों ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, जो हमें बाहर की चीज़ों से भी प्रोटेक्ट करके रखती है, और दूसरा देवी की एनर्जी से कनेक्ट होने में हमारी मदद करती है। जैसे हमारे घर के ऊपर जो टीवी की डिश लगी होती है ना, वो जो डिश लगी है वो ऊपर से नेटवर्क पकड़ के हमारे घर तक सिग्नल पकड़कर हमारे टीवी पे चैनल्स पकड़ते हैं। तो इसी प्रकार से जो देवी यंत्र है, किसी प्रकार के भी जो यंत्र होते हैं, वो देवी देवताओं की ऊर्जाओं को हमारे घर में खींच कर लेकर आते हैं, इसलिए यंत्र बनाए भी जाते थे। छठी चीज़ है देवी अभय सूत्र। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अभय सूत्र डालोगे तो रेड कलर का इस तरीके से एक अभय सूत्र आपको देखने को मिलेगा। ये 10 रुपये का होता है और इसको कॉन्सिक्रेट किया जाता है। अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव है, थोड़े से भी,
तो आपको पता लग जाएगा जब आप इसे पहनोगे, और आपको लगेगा कि ये मैं कॉन्सिक्रेशन, प्राण प्रतिष्ठा, ही क्या क्या बातें कर रहा हूँ। तो जब भी पंडित जी हमारे हाथ में कलावा बांधते हैं तो उसे कलावा बांधते बांधते वो मंत्र पढ़ा करते हैं। या तो ये न बद्दो बली राजा, ये वाला मंत्र पढ़ेंगे, या फिर कोई और मंत्र भी हो सकते हैं जिसके माध्यम से वो इसको कॉन्सिक्रेट करना चाह रहे हैं। परंतु जो प्राण प्रतिष्ठा की या एनर्जाइज या कॉन्सिक्रेट करने की जो टेक्नोलॉजी थी वो धीरे धीरे गुम हो चुकी है। लोग केवल मंत्र ही बोल रहे हैं, लेकिन उन मंत्रों को एब्जॉर्ब करने के लिए जो चीज़ चाहिए, जिस तरीके का मटेरियल चाहिए, वो मटेरियल मार्केट में मिल नहीं रहा है। तो ये एक पर्टिकुलर तरीके से इसको कॉन्सिक्रेट किया जाता है। आप अगर थोड़े से भी सेंसिटिव होंगे तो इस चीज़ को हाथ में पहनते ही आपको पता लग जाएगा। फिर जो सातवीं चीज़ है वो है देवी रक्षा। देवी रक्षा एक तरीके का ब्रेसलेट होता है, मतलब वो इतना बड़ा होता है साइज़ में, आप उसे हाथ में पहनोगे, कॉपर का होता है वो, और वो कॉन्सिक्रेटेड होता है, और लगभग वो 1200 या 1300 के आसपास का है। तो मेरे हाथ में शायद मीडियम साइज़ आएगा, तो जो लोग नॉर्मल है मेरी तरह दिखने वाले, उनके हाथ में मीडियम साइज़ आ जाएगा, और लड़कियों को मैक्सिमम स्मॉल साइज़ ही आने वाला है। तो अगर आप वो मंगाना चाहते हैं तो वो स्मॉल साइज़ मंगवाइएगा। और ये जो देवी रक्षा होता है, ये इसको वैसे ये देवी रक्षा नहीं, भैरवी रक्षा के नाम से आपको वेबसाइट पे मिलेगा। इसके बारे में मैंने पढ़ा था कि ये रस विद्या से बनाया जाता है। तो ये उन लोगों के बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन लोगों की तबीयत ख़राब होती रहती है, जिन लोगों को बाहरी चीज़ों की वजह से बड़ी परेशानी होती है। उसमें बाहरी चीज़ों का मतलब सारी बाहरी चीज़ें, आप जितनी भी निगेटिव एनर्जी या इस तरीके की जो भी चीज़ें हैं, इनसे आपका वो प्रोटेक्शन करेगा। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद देवी रक्षा रहने वाला है। फिर देवी शॉल जो मैंने इस समय पे ओढ़ा हुआ है, तो इस शॉल की भी अपनी कुछ अलग ही बात है। और कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब मैं ये शॉल पहन की वीडियो बनाता हूँ, कई वीडियोस में मुझे लगता है कि मेरे ऊपर जब मैं ये शॉल पहन रहा हूँ तो कुछ चीज़ बदल गई है। और काफ़ी बार ऐसा होता है। ईशा सदगुरु के द्वारा जो भी चीज़ें हमें दी जा रही है, छोटी से छोटी चीज़, उसमें अपनी कुछ ना कुछ बात है, अलग ही बात रहती है उसमें। फिर नवी चीज़ है, देवी टेम्पल विज़िट करें। अगर आपके घर के पास लिंग भैरवी देवी मंदिर है, जैसे दिल्ली में छतरपुर में लिंग भैरवी देवी का मंदिर है, आप वो मंदिर विज़िट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर के आसपास अगर किसी के पास देवी यंत्रा है तो आप उनके घर जा सकते हैं। अगर किसी के पास देवी मुखा है तो आप उनके घर जा सकते हैं। किसी के पास भैरवी देवी गुड़ी है तो आप उनके घर भी जा सकते हैं। तो देखें कि आपके आसपास लिंग भैरवी देवी की अगर कोई ऊर्जा स्वरूप है तो आप उनके पास जा सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने घर में लिंग भैरवी देवी स्तुति चला के भी रख सकते हैं। इससे भी आपका देवी से कनेक्शन बिल्डअप होगा। अब इसके अलावा जो देवी भैरवी से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है भक्ति भाव। तो इससे रिलेटेड भी मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर 3 चीज़ें आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली चीज़ कि जब हम भक्ति की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि भक्ति में लोग भगवान को भोग लगाते हैं। तो अगर आप भी देवी से जुड़ना चाहते हैं, देवी आपके अंदर भक्ति भाव अगर आप जगाना चाहते हैं, तो आप देवी को भोग लगाना शुरू करें। भोग हमारी भक्ति हम किसी भी प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं जब देवी के लिए जब भी मैं खाना बनाता हूँ तो मैं सबसे पहली जो रोटी है वो देवी के लिए ही बनाता हूँ। और आप कितने प्रेम भाव से बनाना चाहते हैं वो टोटल आपके लिए ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो एक बहुत छोटी सी क्यूट सी रोटी बनाता हूँ और वही मैं देवी को चढ़ाता हूँ। सब्जी वगैरह ऑब्वियस सी बात है जो भी आपने बनाया हो। अब आपके मन में डाउट होगा कि हम प्याज लहसुन क्या ये चीज़ भी उनको चढ़ा सकते हैं? तो इस तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट 2 चीज़ें हैं, नॉन वेज और अल्कोहल, ये चीज़ें उनके पास बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। मैंने जितना सुना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है कि ये 2 चीज़ें हैं जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब आप ये मत कहना है कि भगवान को नापसंद और पसंद, भगवान के लिए क्या होता है ये अब आप बिल्कुल साइड कर दो। उनकी ऊर्जाओं के सामने ये 2 चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। प्याज लहसुन इसके लिए मैंने कहीं पे मनाही नहीं सुनी है। फिर आपका मन में ये डाउट होगा कि जो हमने देवी को भोग लगाया है वो कितनी देर तक लगाना है। जस्ट आप खाना खाने गए,
तो आप सबसे पहले उनको भोग लगाएं। मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि जब आपके मन में ये आ चुका है ना कि ये देवी की रोटी है, वहीं पर वो चढ़ चुकी है। मतलब इस चीज़ को अपने अंदर रखना कि आपने उनके लिए ही बनाई है। आप ये भाव, भक्ति में भाव बड़ा भाव प्रधान होता है। तो जब आप उनके पास वो चढ़ा दोगे, थोड़ी देर आप उनके पास वहीं पर बैठना, ठीक है, कि चढ़ा दी, आप वहाँ पे बैठे हो, आप उन्हें खिला भी सकते हो, मतलब दूर से उनको खिलाया भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनकी फ़ोटो को भी खिलाना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट उसके बाद ये मत सोचना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। आप अपना भाव दिखाना चाहते हैं ना, आप जैसे दिखाना चाहते हो वैसे दिखाओ। बट उनके पास इस तरीके से, जब मैं देवी भैरवी के मंदिर भी गया हूँ, तो वहाँ पे जब भैराग्नि माँ देवी भैरवी को चीज़ें चढ़ाते हैं, तो इस प्रकार से चढ़ाने के बाद वापस रख देते हैं। या अगर हम कुछ भेंट लेके गए हैं तो इस प्रकार से चढ़ाने के बाद हमको दे देते हैं वापस। तो आप इसी प्रकार से पूर्ण समर्पण भाव से उनको चीज़ें अर्पित करें और फिर उसके बाद खा लें। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको देवी को भोग लगाने का मौका नहीं मिला क्योंकि आप घर से बाहर हैं, तो आप सबसे पहली जो जो रोटी का टुकड़ा है या जो भी आप खा रहे हैं, वो सबसे पहले देवी भैरवी के नाम से देवी भैरवी को अर्पित करें और खा लें। मतलब मैं ऐसा करता हूँ, और ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया है कि इस तरीके से भोग लगना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ ईशा की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ये मैं करता हूँ और ये मेरा मेरा भाव है। आपका भाव जिस तरीके का है, आप उस तरीके से अपना भक्ति भाव दिखा सकते हैं। फिर दूसरा, देवी को मीठा बहुत पसंद है। मतलब मैंने ऐसा सुना है कि लोग जब मीठा पका के उनके पास लेके जाते हैं तो उनकी वो खींची चली आती है, मतलब उनकी प्रेजेंस आपको फील हो जाएगी, तो आप उनके लिए मीठा बना सकते हैं। एक और चीज़ है, देवी भैरवी को गुलाब के फूल बड़े पसंद है। जितना मैं मेरे एक्सपीरियंस में है, जितना मैंने सुना भी है, रेड कलर का जो फूल होता है, मतलब कभी कभी ऐसा मैंने फील किया है कि रेड कलर का फूल तोड़ के लाने का मन हुआ है, तो ये मेरा नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है, मेरा नहीं हुआ है वो, तो कभी कभी फील होता है। तो आप इस चीज़ को समझना कि ये जो शॉल मिल रहे हैं ये रेड कलर के क्यों मिल रहे हैं, इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में रखना। किसी और कलर का भी मिल सकता था, लेकिन इसी तरीके इसी कलर का, इतने ज़बरदस्त कलर का कैसे बना दिया गया है, क्यों बनाया गया होगा। तो आप उनके लिए रेड कलर के फूल लेके आ सकते हो। आप गुड़हल का फूल लेके आ सकते हो, जिसको हम हिबिस्कस बोलते हैं। इस तरीके से आप उनके लिए फूल लेकर आ सकते हो, वो फूल चढ़ा सकते हो। उनको जितने प्यार से सजाना है उतने प्यार से आप सजा सकते हो। एक और चीज़ है, देवी का नंबर है 11, तो हो सके तो आप देवी को फूल भी 11 ही चढ़ाए, या 11 के मल्टीपल में भी चढ़ा सकते हो, 11, 22, 33, इस तरीके से आप जैसे करना चाहते हो। सदगुरु ने कहा है कि 11 उनका नंबर है, तो मैं तो हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि 11 ही फूल चढ़ाए जाए, और जितने प्यार से आप सजाना चाहते हो वो आपके ऊपर है। जब हम भक्ति भाव की बात कर रहे हैं तो भक्त के लिए सबसे बड़ा उसका भगवान होता है। तो मैं जब सुबह सो के उठ रहा हूँ, मेरी आंखें खुल गई, तो सबसे पहले मैं देवी भैरवी को ही प्रणाम करूँगा, उन्हें याद करूँगा। जैसे मैं अपने घर में हूँ चाहे अपने रूम में हूँ, मैं सुबह उठते ही सबसे पहले उनके पास माथा टेकता हूँ। अगर मैं ना अपने रूम में हूँ ना अपने घर में हूँ, मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो सुबह उठते ही मैं सबसे पहले देवी भैरवी को याद करता हूँ। अगर आपके पास उनकी फ़ोटो है तो आप उनकी फ़ोटो को मोबाइल फ़ोन में देख सकते हैं। और रात को सोने से पहले भी मैं देवी भैरवी को याद करके ही सोता हूँ, देवी भैरवी के पास सर टेक के ही सोता हूँ। और कभी कभी मान लो मेरी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना है, तो मैं रात को भूल के भी सोता हूँ कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, उठा देना। तो ऐसा भी होता है कि मैं उठा दिया जाता हूँ। बहुत बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। और आप एक और चीज़ कर सकते हैं, रात को सोने से पहले, अगर आप सोने से पहले 10 मिनट उनके पास बैठे, मतलब आपका मन है तो आप स्तुति चला के बैठ जाए, आपका मन है तो आप स्तुति कर लें, आपका मन है तो केवल साइलेंटली बैठने का मन है तो उनकी फ़ोटो को देख कर बैठे, 5-10 मिनट देखते रहे, उसके बाद सो जाए। और सुबह भी सबसे पहले उनकी ही स्तुति करें, उन्हीं की साधना करें, उसके बाद ही कुछ और चीज़ें करें। सदगुरु ने कहा है कि देवी को प्रायोरिटी देनी है।
देवी को प्रायोरिटी देने का मतलब पहला नंबर उनका होना चाहिए। मतलब अगर आप अपनी साधना भी स्टार्ट कर रहे हो तो भैरवी देवी स्तुति से स्टार्ट करना, अगर आपको अपनी लाइफ में वो फुल फ्लो में चाहिए तो। बस मैं इतनी सी बात कह रहा हूँ, जो लोग अपने जीवन में देवी को प्रायोरिटी रखेंगे उनकी लाइफ अलग तरीके से चलेगी। जो उनको दूसरे तीसरे नंबर पे रखेंगे, जो कहेंगे कि मैं देवी की साधना सबसे लास्ट में करना चाहता हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल वहाँ पे होता है, तो यू विल सी कि जो पहले स्तुति करेंगे वो अलग ही तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे, और जो लास्ट में कर रहे होंगे, इन दोनों के बीच में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा। मैं भी बड़ा इंटेलेक्ट, मतलब मैं भी अपनी साधना को प्रायोरिटी रखता था, भूत शुद्धि करना, उसके बाद अंग मर्दना, फिर योगासना, फिर शांभवी, और फिर लास्ट में देवी स्तुति। लेकिन मेरे साथ कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि देवी ने मतलब सबसे पहले देवी स्तुति करना ही मुझसे स्टार्ट करवा दिया। तो ऐसे अनेकों लोगों के एग्जाम्पल मैं आगे चल के आपको दूंगा, अभी वो समय नहीं आया है, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ को देवी ने ऐसे रॉकेट लगा दिए हैं, बहुत तेज़ रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देवी को प्रायोरिटी दी है, पहले नंबर पे उन्होंने देवी को रखा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप देवी को प्रायोरिटी रख के आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बट जब सदगुरु कह रहे हैं कि देवी शुड बी दी प्रायोरिटी इन योर होम, शी शुड बी दी हाईएस्ट एंटिटी, वो हाईएस्ट एंटिटी होने का मतलब क्या है? और आपके मन में अगर ये डाउट आ रहा है कि मैं देवी को पहले रखूं या सदगुरु को, सदगुरु कहते हैं कि इफ़ देवी इज़ विद यू, आई ऑल्सो डोंट हैव एनी चॉइस, आई एम विद यू। किस बात का डर या किस बात का कन्फ्यूज़न है? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, और अगर आपके कोई और डाउट हो या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। इसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, उस टॉपिक में मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।